कुछ लोगों का कहना है कि भारत से बुद्ध धम्म समाप्त हो गया। भारत से बुद्ध धम्म समाप्त हुआ या फिर बुद्ध धम्म की विरासतों को परिवर्तित करके रूपांतरित करके कब्जा लिया गया। कुछ प्रमाणों और तथ्यों के साथ आज इस न्यूज रिपोर्ट में बात करेंगे कि कब किस काल में बुद्ध धम्म की विरासतों को और बुद्ध धम्म को परिवर्तित करके एक नया धर्म बना दिया गया। सम्यक संस्कृति का सामंती संस्कृति में क्रमिक रूप से रूपांतरण के विरुद्ध झूठा पाठ पढ़ा दिया गया है कि मौर्य साम्राज्य जब समाप्त हुआ तो उसी वक्त बुद्ध धम्म पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया या फिर समाप्त हो गया। लेकिन यह अधूरा सच है। सच क्या है आज हम जानेंगे। अलग अलग लोगों का अलग अलग मत अब तक चलता आया है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कब्जा कर लिया, कुछ लोग कहते हैं कि हत्या कर दिया, कुछ लोग कहते हैं दीनार का प्रलोभन दिया। जबकि सोचने की बात है कि कब्जा किस पर किया। सम्राट अशोक द्वारा निर्मित व विकसित सांची स्तूप, सारनाथ स्तूप, महाबोधि स्थल गया में जो है, वज्रासन व सिरिपद। अब यह जान लीजिए कि मौर्य काल से लेकर वर्तमान काल तक भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई मुख्य स्थल सुरक्षित ही नहीं अपितु समय समय पर उसका पुनरुद्धार करने वाले शासकों का भी लिखित अभिलेख और नाम की पट्टी मिलती है, जिस पर कब्जा किस पर तब से लेकर अभी भी वह प्रत्यक्ष रूप से आप देख सकते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। राजतंत्र में कमजोर शासक की हत्या ही होती है, ताज नहीं मिलता है। दीनार का लोभी कौन था? उस सम्यक संस्कृति का ही सिर्फ वजूद था। फिर सम्यक संस्कृति वालों को विभीषण बनाने पर क्यों तुले हो? अब आप यह जान लीजिए कि पाल काल से पूर्व सम्यक संस्कृति के अलावा किसी संस्कृति का प्रमाण जमीन के नीचे तो नहीं मिलता है। और आप यह भी जान लीजिए कि रूपांतरण या कब्जा एक दिन में तो नहीं होता है, यह कई सौ सालों तक होता आया है। अब आप यह जान लीजिए कि महाबोधि मंदिर में हुए विस्तारीकरण व सौंदर्यीकरण पर लोग ध्यान दे दें तो फिर किसी के इशारे पर यह कहना बंद कर देंगे कि दीनार का प्रलोभन देकर हत्या कर दिया या कब्जा कर लिया, सम्यक संस्कृति का खात्मा कर दिया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। महाबोधि स्थल के बनावट का निरीक्षण व परीक्षण करें, स्थिति शीशे की तरह साफ होने लगेगी। महाबोधि स्थल का चित्र आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चित्र नंबर 1 देखिए, वज्रासन और श्रीपाद। यह महाबोधि स्थल की पहली बनावट है। इस बनावट का श्रेय सम्राट अशोक को जाता है। सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। अब चित्र नंबर 2 देखिए जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। वेदिका, चारदीवारी। महाबोधि स्थल की दूसरी बनावट घेराबंदी है, जिसकी बनावट हरहुत स्तूप और सांची स्तूप की घेराबंदी से मिलता है। इसका श्रेय पुष्यमित्र शुंग को जाता है। किसको? पुष्यमित्र शुंग को। पुष्यमित्र शुंग ने इसे बनवाया था। अब चित्र नंबर 3 देखिए जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। गौतम बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है। इसका श्रेय सम्राट कनिष्क को जाता है। सम्राट कनिष्क ने इस मूर्ति का निर्माण करवाया था। अब आपके स्क्रीन पर है चित्र नंबर 4, संबोधि मंदिर। इसका श्रेय गुप्त शासक को जाता है। और आपको यह भी कंफर्म कर लेना होगा कि गुप्त साम्राज्य भी बौद्धों का साम्राज्य था। सभी गुप्त राजा बौद्धिस्ट थे। अब चित्र संख्या 5 देखिए। वज्रयान द्वारा यहाँ पे स्थापित अष्टकोणीय स्तंभ है। इस अष्टकोणीय स्तूप को बाद में शिवलिंग कहा जाने लगा। अब चित्र संख्या 6 देखिए। संबोधि स्थल का प्रथम मुक्तिदाता। इसका श्रेय
अनागरिक धम्मपाल को जाता है। आप यह जान लीजिए कि प्रमाणिक तौर पर संबोधि स्थल पर कब्जा पाल काल के बाद हुआ था। उसके पूर्व किसी का नामो निशान नहीं था। सम्यक संस्कृति बुद्ध धम्म के अलावा भारत में किसी और संस्कृति का उदय नहीं हुआ था। आपको क्रमशः यह भी जानना चाहिए, गुप्त काल तक, पाल काल तक बुद्धिज्म खूब विधिवत फला फूला और सभी बौद्ध भारत के उत्थान में निरंतर लगे रहे। गुप्त काल और पाल काल के बाद जब वज्रयान अपने पूरे विस्तार को प्राप्त कर लिया था, पूरी तरीके से वज्रयान पूरे भारत में चारों तरफ फैला हुआ था, साथ ही महायान, वज्रयान और तंत्रयान और मंत्रयान 12वीं से 14वीं शताब्दी के बाद यही महायान की धरोहर, वज्रयान की धरोहर, तंत्रयान की धरोहर और मंत्रयान की धरोहर, इन धरोहरों को परिवर्तित करना शुरू कर दिया। अब यूं कहें कि रूपांतरित करना शुरू कर दिया। रूपांतरित किया, उस पे कथा कहानियां लिखा और उसको अपने कब्जे में ले लिया। तो यह कहना बिल्कुल गलत है कि भारत से बुद्ध धम्म समाप्त हो गया। असल में भारत से बुद्ध धम्म कभी समाप्त ही नहीं हुआ, बल्कि 12वीं और 14वीं शताब्दी के बाद भारत में बौद्ध विरासतों को रूपांतरित करके कब्जा लिया गया। आज भी भारत के 95% जितने भी प्राचीन मंदिर या पुराने मंदिर आप देखेंगे, वह सभी के सभी या तो हीनयान से संबंधित हैं, या तो महायान से संबंधित हैं, या तो वज्रयान से संबंधित हैं, या तंत्रयान से संबंधित हैं, या मंत्रयान से संबंधित बौद्ध विरासतें हैं। तो ये खेल रूपांतरण का है, यह खेल जबरन कब्जे का है और यह खेल एक दिन में नहीं हुआ है। यह खेल सैकड़ों साल तक खेला गया है। आज भी बहुत सारी विरासतें बची हुई हैं।